Hey everyone, welcome back to BioWiz, and today we will study about the functioning of human digestive system. जैसे कि हम सभी को पता है कि जो मेन ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और इनकी हेल्प करते हैं पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर ऐसे एंजाइम सीक्रेट करने में, जो कि क्या करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। आज हम इस टॉपिक में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माउथ से, क्योंकि फंक्शनली ऑर्डर वाइज वो सबसे पहले आता है। तो जब भी हम कोई पास्ता है या कोई भी फूड है, पास्ता, ब्रेड, एनीथिंग, जब हम उसको स्मेल करते हैं तभी से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक तरह से इनिशिएट हो जाता है हमारी बॉडी में। हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर क्या है, जब हम फूड को चबाते हैं उनको उसको और स्मॉलर पीसेस में तोड़ते हैं ताकि वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो सके, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए फूड और क्या हो, ब्रेक डाउन होने लग जाए हमारी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। जब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको कि हम बोलस भी कहते हैं, ठीक है, जो सेमी सॉलिड फॉर्म होती है फूड की, उसको हम बोलस कहते हैं, जो हमारे माउथ में चबाया हुआ खाना होता है। देन हम उसको स्वालो करते हैं, उसको हम निगलते हैं और हमारी जो टंग है वो उस फूड को पास करती है हमारे ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस एक मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब है जिससे खाना पास होके नीचे जाता है हमारे स्टमक में। ये इसको विंड पाइप की नियर होती है इसोफेगस, और इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जिससे खाना धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। पेरिस्टाल्टिक बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उन मसल्स का, और इसी पेरिस्टाल्सिस के थ्रू जो फूड होता है हमारे स्टमक में एंटर करता है। बट उससे पहले जो इसोफेगस का लोअर मोस्ट रीजन होता है, वो जो मसल होती है रिंग लाइक मसल, जिसको हम लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं, वो क्या है, उसका रिलैक्स होना ज़रूरी है। अगर वो रिलैक्स नहीं होगी तो आपको जो फूड है, फूड का फ्लो है, वो बैकवर्ड हो जाएगा, वापस से ईसोफेगस में चले जाएगा ऊपर की तरफ, एंड इससे हमें क्या होगा, एसिड रिफ्लक्स या हीट बर्न एक्सपीरियंस करेंगे, जिसको हम उपकाई बोलते हैं। हमें कभी कभी लगता है खाना वापस से आ रहा है, चबाया हुआ खाना, निगला हुआ खाना, दैट इज़ एसिड रिफ्लक्स। तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है हमारा ईसोफेगल स्फिंक्टर। ओके, अब फूड जो है वो आपके स्टमक में एंटर कर गया है। जो स्टमक है वो क्या है, एक हॉलो ऑर्गन है, ठीक है, एक कंटेनर है जो कुछ घंटे फूड को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, समेट के रखता है। और यहाँ पे क्या होता है, उस पर बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं, तो जो उसका फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो जो फूड है वो यूजेबल फॉर्म में आ सके। फूड मिक्स होता है उन एंजाइम के साथ और क्या है, उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है ऐसी फॉर्म में कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है वो सीक्रेट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एंजाइम्स, एंड फिर क्या करते हैं कि जब कंटेंट अच्छे से प्रोसेस हो जाता है स्टमक में, तो उसको फर्दर रिलीज़ कर देते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो अब जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, अब यहाँ पे ये फूड मिक्सअप होगा बाइल और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ। डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, और जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। जो बाइल जूस लिवर प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, और जो फूड के साथ मिक्स होता है, ये सब कुछ वाइटामिन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, ये मिक्स हो रहे हैं बाइल और डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, ये चीज़ होती है ड्यूडेनम में, ये ब्रेक डाउन करता है फूड का, ठीक है। और जो जेजनम और इलियम है, ये लोअर पार्ट है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है उन न्यूट्रिएंट्स का, और उन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। सो यहाँ पे कंटेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे सेमी सॉलिड फॉर्म में आते हैं कंटेंट्स, फूड कंटेंट, और वो एंड अप करते हैं लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, अच्छी अच्छी चीज़ें सारी एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। अब क्या होता है, ये जो लेफ़्ट ओवर फूड रेसिड्यू है लिक्विड फॉर्म में, तो इसको क्या होता है, ये फर्दर कोलन में ट्रांसफ़र हो जाता है। कोलन को हम लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। अब पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस के अलावा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अलावा इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता है, और जो इंसुलिन होता है, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइजेशन ऑफ शुगर इन आवर बॉडी। लीवर की बात करें तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं बॉडी में, बट डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको प्रोसेस करने का, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बॉडी की केमिकल फैक्ट्री, बॉडीज़ केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। और
अब जो ये लीवर है ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, जो हार्मफुल केमिकल है हमारी बॉडी में उनको रिमूव करता है, और जो केमिकल हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उनको प्रोसेस करने का, उनको बनाने का काम करता है। अब बात करें गॉल ब्लैडर की, तो जो गॉल ब्लैडर होता है वो स्टोर करके रखता है कंसनट्रेटेड बाइल जो कि लीवर ने प्रोड्यूस किया है, और हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में और डाइजेस्ट करने में फ़ैट को। तो इसका बस इतना सा काम है कि ये बाइल के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब ज़रूरत होती है तो उसको ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भेज देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है कोलन, जिसको कि हम लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। ये 6 फुट लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को रेक्टम के साथ जोड़ती है। लार्ज इंटेस्टाइन बनी होती है काइकम की और डिवाइडेड होती है असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और सिग्मॉइड कोलन में। सिग्मॉइड एक एस शेप्ड का कोलन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये क्या है, ये स्टोर करके रखता है स्टूल को। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में स्टूल आता है और अल्टीमेटली वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कि इसमें से जो वाटर कंटेंट है उसको रिमूव कर देते हैं, वो वापस तब बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जो बिल्कुल गुड फॉर नथिंग है, जो वेस्ट है, जो फीसिस है, जो स्टूल है, वो यहाँ पे स्टोर्ड रहती हैं। और जब तक कि ये पूरा फिल नहीं हो जाता, जब तक ये पूरा फुल नहीं हो जाता कोलन, तो तब तक यहाँ पे फूड स्टोर रहता है। नॉर्मली 36 आवर्स तक रहता है, और उसके बाद जब ये फुल हो जाता है तो ये रेडी हो जाता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन के लिए। रेक्टम में जब जाता है ये स्टूल, ठीक है, तो रेक्टम क्या है, 8 इंच का चैम्बर होता है, और ये कनेक्ट करता है कोलन और एनस को। इसका जो मेन काम है वो है स्टूल को रिसीव करना, और स्टूल वहाँ पे तब तक रहेगा जब तक कि इसको इवैक्यूएट ना किया जाए, उसको एलिमिनेट ना किया जाए। तो जैसे ही यहाँ पे रेक्टम में स्टूल ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, और तब हम इफ़ वी आर रेडी टू एक्सक्रीट, तो क्या होगा, स्फिंक्टर मसल जो है रिलैक्स होंगी और रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट होगा और डिस्पोज हो जाएगा कंटेंट। इफ़ वी आरंट रेडी, देन जो स्फिंक्टर मसल हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और वो टेम्परेरीली क्या हो जाएगा, वहीं पर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एनस। सो एनस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, और ये क्या है, 2 इंच लॉन्ग कैनल होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द pelvic floor muscle and 2 anal sphincters, internal anal sphincter और external anal sphincter। तो जो लाइनिंग होती है अपर एनस की वो डिटेक्ट कर सकती है रेक्टल कंटेंट्स को। अभी रेक्टल कंटेंट्स क्या है कि जो चीज़ एलिमिनेट हो रही है, जो चीज़ हमारी बॉडी से निकल रही है, वो क्या है, गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। तो जो एनस होता है वो सराउंडेड होता है स्फिंक्टर मसल से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूल को कंट्रोल करने में, वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल करने में। यानी कि अगर आप ऐसी जगह हैं कि वहाँ पे आपको वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपकी बॉडी उसको होल्ड करके रख सकती है, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। अगर स्फिंक्टर नहीं होंगे एनस में तो इनवॉलेंट्री हो जाएगा, इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा, एंड आयरॉनिकली ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है स्फिंक्टर्स का, और जब वॉशरूम अवेलेबल होता है तो वॉशरूम जाने तक भी होल्ड करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट इंटरेक्टिव लगा, इजी टू अंडरस्टैंड लगा, या आपको किसी भी वे में हेल्प करी है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोविज़। अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में इसको प्रमोट कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।